देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी की तेज तर्रार खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भेजा थाना क्षेत्र के खोर में गेहुआ नदी के बाढ़ की पानी में डूबने से एक 12 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। नगर थाना की पुलिस ने 5 जुआरी व 4 शराबी सहित 9 आरोपी को किया गिरफ्तार। मधुबनी नगर थाना परिसर में थाना दिवस का हुआ आयोजन। शहर में जल जमाव व नाला निर्माण कार्य की धीमी प्रक्रिया से लोगों को हो रही परेशानी। सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने जल्द कार्य करवाने को लेकर दिए कई निर्देश। मधुबनी नगर थाना प्रभारी ने शहर में चलाया वाहन चेकिंग अभियान। दर्जनों बाइक, कार व वाहनों के डिक्की की हुई चेकिंग। मधवापुर पुलिस ने 109 लीटर शराब के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार। 5 बाइक बरामद। बाबूबरी थाना की पुलिस ने होटल से 3 लीटर शराब के साथ होटल मालिक को किया गिरफ्तार। बिस्ट्री थाना की पुलिस ने 80 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। अंधराठारी बाजार के एक होटल व्यवसायी से रंगदारी मांगने का मामला आया सामने। पीड़ित होटल संचालक ने आधा दर्जन लोगों पर कराया एफआईआर दर्ज। मधुबनी में पंचायत आम निर्वाचन 2021 के लिए मास्टर प्रशिक्षकों का हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। मधवापुर के अंदौली में 2 महीनों में तीसरी बार टूटा धौस नदी का बांध। हजारों एकड़ की फसल पर लगा ग्रहण। और हरलाखी के उमगांव हाई स्कूल के समीप से मार्कशीट लेने गए छात्र की मोटरसाइकिल हुई चोरी। खबरें अब विस्तार से। भेजा थाना क्षेत्र से बाढ़ के पानी में डूबने से एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत होने की खबर सामने आई है। जहां गेहुआ नदी के किनारे पर खड़े होकर वह बाढ़ के पानी का नजारा देख रहा था, बच्चे का पैर फिसला और वह नदी की धार में बह गया। 6 घंटे की काफी मशक्कत के बाद उसके शव को निकाला जा सका, लेकिन बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। पैर फिसलकर गेहुआ नदी के बाढ़ के पानी में गिरने से तेज धारा में बहकर एक 12 वर्षीय बच्चे सुन्नत अंसारी की डूबने से मौत हो गई। घटना भेजा थाना क्षेत्र के खोर मदनपुर गांव की है। उस गांव के मोहम्मद जावेद का 12 वर्षीय पुत्र सुन्नत ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था। घर से कुछ ही दूरी पर गेहुआ नदी के पुल की रेलिंग पर खड़ा होकर वह बाढ़ के पानी का नजारा देखने लगा। इसी बीच उसका पांव फिसला और वह नदी में जा गिरा। पानी की तेज धारा में बहकर जेसीबी से खोदे हुए एक गड्ढे में चला गया। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद लोग मोहम्मद सुन्नत के पानी में गिरते ही कूद पड़े, मगर अथक प्रयास के बावजूद वह बचा नहीं सके। इस तरह मृत अवस्था में 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुन्नत के शव को गेहुआ नदी से निकाला गया। इस घटना के बाद से खोर मदनपुर गांव में कोहराम मच गया। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उधर स्थानीय लोग मधेपुर अंचल अधिकारी पंकज कुमार के सौतेलेपन रवैये से आहत है। कहना है कि घटना की खबर मिलने के 4 घंटे बाद वह घटनास्थल पर पहुंचे। गाड़ी नहीं होने का बहाना बनाकर कन्नी काटते रहे।
बहरहाल शव को पोस्टमार्टम से ले जाने वालों से घर वालों ने इनकार कर दिया और इस्लामी रीति रिवाज के अनुसार जनाजा पढ़कर पैतृक कब्रिस्तान में दफन कर दिया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने 5 जुआरी व 4 शराबियों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए सभी आरोपी की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नगर थाना क्षेत्र में बीते गुरुवार की रात 2 अलग अलग मामलों में 5 जुआरी व 4 शराबियों को नगर थाना के पुलिस ने गिरफ्तार किया। गश्ती दल के पुलिस अवर निरीक्षक रघु बेसरा को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के फ्रीडम भवन के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर गश्ती दल के पदाधिकारी पुलिस बल के साथ फ्रीडम हॉल के पास पहुंचे। वहां चौकी पर 5 लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने जुआ खेल रहे 5 को अपनी गिरफ्त में लिया। जुआ खेलने में गौरी शंकर कुमार, श्रवण, श्याम, ईश्वर व राजा साह शामिल है, जो सभी महंथी लाल चौक के निवासी हैं। 5 लोगों के पास से 3-3 ताश के पत्ते व कुल 1090 रुपए बरामद किया गया। 5 जुआरी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। वहीं दूसरी घटना में गुरुवार की रात मद्य निषेध को लेकर चलाए गए समकालीन अभियान में गश्ती दल के अवर निरीक्षक रघु बेसरा को किशोरी लाल चौक के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक स्कॉर्पियो गाड़ी, जिस पर कुछ लोग बैठे थे और जोर जोर से हल्ला कर शोर शराबा कर रहे थे, उस पर नजर पड़ी। चालक तेज गति व लापरवाही से वाहन चला रहा था, जिससे किसी के जान माल की क्षति हो सकती थी। उस गाड़ी को पुलिस बल के सहयोग से बहुत ही मशक्कत के बाद कब्जे में लिया गया। उस वाहन की तलाशी ली गई। वाहन में 4 लोग नशे की हालत में थे। नशे में डूबे 4 व्यक्ति की पहचान प्रमोद मंडल, दुर्गेश कुमार साहू, मोहम्मद आइजू, नीतीश कुमार के रूप में की गई है, जो सभी आरोपी बासोपट्टी के घोरबंकी निवासी हैं। चारों आरोपी की मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराने पर शराब पीने की पुष्टि हुई। चारों आरोपी को गिरफ्तार कर मद्य निषेध की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर मधुबनी नगर थाना परिसर में जनता दरबार लगाया गया, जहां जमीनी संबंधित विवादों के निपटारा के लिए मामले की सुनवाई की गई। नगर थाना मधुबनी परिसर में शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया। सुबह से ही खराब मौसम की वजह से मात्र थाना दिवस पर सिर्फ एक परिवादी उपस्थित हो सके। थाना दिवस पर मौजूद रहिका के सीईओ राम प्रवेश प्रसाद ने बताया कि नोनिया टोला जेपी कॉलोनी की राजकुमारी देवी ने आवेदन देकर भूमि सीमांकन कराने की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि भूमि सीमांकन के लिए अमीन की बहाली कर नगर थाना के पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में सीमांकन होगा। 1 सितंबर को भूमि की नापी काटने का भी निर्देश दिया गया है। सीईओ राम प्रवेश प्रसाद ने बताया कि प्रत्येक शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया जाता है, जिससे भूमि संबंधित मामलों का निपटारा होता है। थाना दिवस पर कितने मामला को निपटारा किया गया? आज मौसम खराब रहने के कारण मामला एक ही आया है। परिवादी राजकुमारी देवी, पति सूरज महतो हैं और प्रतिवादी हरिनारायण पंजियार, पिता स्वर्गीय सत्यनारायण पंजियार हैं सूरतगंज का। इनका मामला है भूमि से सीमांकन से संबंधित है। आदेश किया जा रहा है अमीन और थाना प्रभारी जाकर के इनके मामला को सॉर्ट आउट कर करके नापी होगा और नापी के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में बढ़ रहे जल जमाव व नाला निर्माण के कारण हो रही परेशानियों को लेकर सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने आवाज उठाई है। उन्होंने जल्द से जल्द कार्य में तेजी लाने को लेकर कई निर्देश दिए हैं। शहर में जल जमाव से कारण नाला निर्माण कार्य की धीमी प्रक्रिया से लोगों को हो रही परेशानी को लेकर सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने गंभीरता से लिया है। सांसद ने नाला निर्माण कंपनी के अधिकारियों के संग गुरुवार को परिसदन में बैठक की। इस दौरान उन्होंने शहर में हो रही स्मार्ट ड्रेनेज प्रोजेक्ट की कार्य की व्यापक रूप से जानकारी ली। अधिकारियों से काम में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और हो रहे काम की गुणवत्ता के बारे में चर्चा किया और कहा कि जिस प्रकार से काम हो रहा है उससे प्रतीत हो रहा है कि सालों साल तक काम पूरा नहीं होगा। काम पूरा नहीं होने पर जिस प्रकार की परेशानी इस साल लोगों को हो रही है उससे अधिक परेशानी आने वाले दिनों में होगी, क्योंकि हर साल आवास की संख्या और लोगों की संख्या शहर में बढ़ती जाएगी। दूसरी बात यह है कि अब नगर परिषद को नगर निगम बना दिया गया है, जिससे सबसे अहम शहर की सफाई व जल जमाव से निजात दिलाना प्रमुख है। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। मौके पर बुडको के कार्यपालक अभियंता नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी, जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, सुनील मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
बस यही बात, इतना और कुछ नहीं है। बता दो हम नहीं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना पुलिस के द्वारा मधुबनी शहर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई वाहनों के डिक्की खोलकर कागजातों की चेकिंग की गई, मास्क व हेलमेट की भी जांच की गई। गौरतलब है कि यह अभियान अवैध शराब तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया। नगर थाना की पुलिस ने शहर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दर्जनों बाइक, कार व अन्य वाहनों के डिक्की की चेकिंग की गई। नगर थाना पुलिस के एसआई अनिल कुमार ने बताया कि अवैध शराब रोकने को लेकर यह चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें दर्जनों बाइक सवार की डिक्की की चेकिंग की गई। लगातार जहां तहां अवैध शराब की बिक्री व डिलीवरी की जानकारी के बाद यह वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। करीब 2 घंटे तक नगर परिषद चौक के समीप यह चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां से शहर में प्रवेश के 3 रास्ते अवैध शराब जो लेके जाता है उसी का जांच किया जा रहा है। वाहन का चेकिंग, डिक्की वगैरह चेक किया जा रहा है, झोला वगैरह चेक किया जा रहा है। इस चेक करने से प्राप्ति हुई है सर? कोई कल भी कुछ पकड़ाया है? कल भी पकड़ाया है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है अनिल कुमार। पकड़ा मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 109 लीटर शराब के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले में 5 बाइक भी जब्त की गई है। वहीं मधवापुर थाना परिसर में एक दिन पूर्व विभिन्न मामलों से जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया। पुलिस ने 5 बाइक पर लदी 109 लीटर शराब के साथ 4 धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई 2 अलग अलग जगहों पर मधवापुर पुलिस ने की। विशेष समकालीन अभियान के तहत छापेमारी दल का नेतृत्व डीएसपी अरुण कुमार सिंह कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में बेनीपट्टी थाना इलाके के बसैठा गांव का रहने वाला उदय साफी और दूसरा रामवृक्ष सदा है। इन दोनों को पुलिस ने मधवापुर से गिरफ्तार किया। तीसरा आरोपी रामबाबू यादव भी बेनीपट्टी थाना के बेहटा का रहने वाला है। चौथे आरोपी का नाम अमरजीत मुखिया है और उसका घर भी बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बेतौना उपमा टोल बताया गया है। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मियों ने नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक आरोपी को मधवापुर गैस गोदाम के पास से गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने शुक्रवार को की। पुलिस ने गश्ती के दौरान मिली सूचना के आधार पर छापेमारी की। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपी का नाम गणेश राम है। वह सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना क्षेत्र स्थित मेघपुर गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजा गया है। वहीं मधवापुर थाना परिसर में 13 विभिन्न मामलों में जब्त कुल 347 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। यह कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर गुरुवार को ही की गई। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि नष्ट की जाने वाली शराब नेपाली श्रेणी की मात्रा 302 लीटर और नेपाली विदेशी शराब की 45 लीटर थी। इस मौके पर दंडाधिकारी के रूप में सीओ राम कुमार पासवान सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में पुलिस ने छापेमारी करते हुए शराब बरामद किए हैं। इस मामले में होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की प्रक्रिया जारी है। एक होटल से पुलिस ने तकरीबन 3 लीटर शराब के साथ होटल मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की संध्या गश्ती के समय पुलिस को गुप्त सूचना दी गई कि बाबूबरी थाना क्षेत्र के बड़ैल चौक स्थित गुरु कृपा होटल के स्वामी के द्वारा खुलेआम शराब बेचा जा रहा है। थानाध्यक्ष रामाशीष कामती तथा एएसआई रामसागर राम दलबल के साथ उस स्थान पर पहुंचे। पुलिस की गाड़ी को देखते ही होटल से एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के द्वारा खदेड़ कर दबोचा गया। वहीं होटल की तलाशी लेने पर होटल से 375 ml के 3 मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 तथा 2 एम्पियर तथा 180 ml के 1 मैकडॉनल्ड नंबर शराब की बोतल बरामद हुई। कुल शराब की मात्रा 3 लीटर तकरीबन रही। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान होटल के मालिक बरैल गांव के ही विनोद शाह के रूप में हुई। इसकी पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष रामाशीष कामती ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति को आगे की कार्रवाई के लिए शुक्रवार को न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है।
क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। बिस्फी थाना की पुलिस ने शराब तस्करी मामले में कार्रवाई करते हुए 80 बोतल विदेशी शराब बरामद किए हैं। साथ ही इस मामले में एक स्कूटी भी जब्त की है। 2 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है, जिनकी पहचान कर ली गई है और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब तस्करी के मामले में बिस्फी पुलिस ने बीती रात स्कूटी से ले जा रहे 80 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया। दोनों शराब धंधेबाज की पहचान थाना क्षेत्र के धजवा गांव निवासी बबलू यादव व दूसरा बिस्फी हाट गांव के निवासी वसी अहमद के रूप में की गई है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि शराब धंधेबाजों के द्वारा छछुआ गांव के रास्ते से स्कूटी पर शराब ले जाने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली। मौके पर बिस्फी पुलिस पहुंच बोरे भरे शराब लदे स्कूटी को रोककर दोनों शराब धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया और थाना लेकर आई। तलाशी लेने के पश्चात बोरे से 80 बोतल शराब बरामद की गई, जिसमें 180 ml के 75 बोतल, 375 ml के 5 बोतल, कुल 80 बोतल में भरे 15 लीटर शराब बरामद किए गए। दोनों शराब धंधेबाज व प्रयोग में लाए गए वाहन के खिलाफ मद्य निषेध कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गाड़ी मालिक कौन है उसका पता लगाया जा रहा है, जबकि प्रयोग में लाए गए स्कूटी के मालिक का कहना है कि स्कूटी तो बहुत पहले ही बेच दी गई है, जिसका ऑनर बुक चेंज नहीं हो सका है। बिक्री नाम का शपथ पत्र बना हुआ है जो उनके पास है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। अंधराठारी बाजार स्थित एक होटल के व्यवसायी से रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। रंगदारी नहीं देने पर होटल मालिक के साथ न केवल मारपीट की गई, बल्कि उसके पास से नगद ले लिए गए। साथ ही उसके दुकान में रखे कुर्सी टेबल के साथ तोड़फोड़ भी की गई। बहरहाल इस मामले को लेकर पीड़ित होटल व्यवसायी ने स्थानीय थाना में आधा दर्जन से अधिक लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। अंधराठारी के स्थानीय बाजार में एक होटल व्यवसायी से रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित होटल संचालक ने अंधराठारी में आधा दर्जन से अधिक लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। पीड़ित रोशन कुमार कर्ण ने बताया कि बीते रोज की तरह रात में होटल बंद कर सोने के लिए जा रहा था। इसी दौरान अंधरा गांव के रामाधीन यादव का 2 बेटा अर्जुन व संतोष सहित 4-5 लोग होटल में दबंगई दिखाते हुए पैसा मांगने लगे और नहीं देने पर सभी ने मारपीट भी की। पीड़ित ने कहा है कि सभी घटना होटल में लगे सीसीटीवी में कैद है। दबंगों ने मारपीट करते हुए गले से 5000 नगद रुपए के साथ गले का सोने का चेन ले गया। वहीं होटल के कुर्सी टेबल सहित सभी सामानों को भी तोड़ दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन ने कहा है कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट।
मधुबनी स्थित नगर भवन के हॉल में पंचायत आम निर्वाचन 2021 के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह जिला पदाधिकारी अमित कुमार के निर्देशानुसार किया गया, जिसमें मास्टर प्रशिक्षकों को कई विशेष प्रकार की जानकारियां दी गई। जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार के निर्देशानुसार नगर भवन के हॉल में पंचायत आम निर्वाचन 2021 के लिए मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। प्रशिक्षण दे रहे शंकर प्रसाद सिंह, वरीय मास्टर ट्रेनर पवन कुमार लाल कर्ण व सीनियर एमटी ने बताया कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 का चुनाव इस बार अलग तरह से होगा। इन लोगों को चुनाव से संबंधित हर एक बिंदुओं पर संपूर्ण प्रशिक्षण दी जाएगी। इस बार मतदान केंद्रों पर अधिक पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इस बार के चुनाव में 4 पदों के लिए ईवीएम से एवं 2 पदों के लिए बैलेट बॉक्स से मतदान होंगे। इसके लिए आगामी 31 अगस्त से 26 सितंबर तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर रामपट्टी के +2 मनमोहन उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय रामपट्टी, +2 गोकुल मथुरा सूरी समाज उच्च विद्यालय, मधुबनी GMSS मध्य विद्यालय, मधुबनी +2 उच्च विद्यालय रहिका, मध्य विद्यालय संभुआर को अधिग्रहण किया गया है। गहन प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर प्रशिक्षक अपने अपने संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों पर ससमय प्रशिक्षण देंगे। मुख्य उद्देश्य है कि मास्टर ट्रेनर को ईवीएम का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराया जाए, ताकि जो मतदान कर्मियों का जो प्रशिक्षण होगा उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए। इसीलिए ईवीएम को अच्छी तरह से जान लें सभी मास्टर ट्रेनर, ताकि वो प्रशिक्षण कक्ष में किसी तरह की कोई चूक न हो और मतदान कर्मी सही से प्रशिक्षण प्राप्त कर पाए। इसलिए कि ये चुनाव अन्य चुनाव से भिन्न है। 4 पदों का ईवीएम से होना है और 2 पदों का बैलेट बॉक्स से होना है, और इसीलिए ये गहन प्रशिक्षण मेन ईवीएम के हैंड्स ऑन और बैलेट बॉक्स के हैंड्स ऑन का प्रशिक्षण दिया जाना है। आज के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है। धन्यवाद। अपना परिचय। मोहम्मद साबिर हुसैन, सीनियर एमटी मधुबनी। पंचायत निर्वाचन 2021 को सफल संचालन कराने हेतु सभी उसमें मतदान पदाधिकारी, मतदान कर्मी, मतगणना कर्मी, मतगणना पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाना है। जैसा कि इस बार का चुनाव अन्य चुनाव से भिन्न है। इससे पहले जो चुनाव हुए हैं सो केवल ईवीएम से हुए हैं या बैलेट बॉक्स के माध्यम से हुए हैं, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ पद ईवीएम से भी हो रहा है। 4 पदों का चुनाव ईवीएम से हो रहा है और 2 पदों का चुनाव बैलेट बॉक्स से हो रहा है। इसीलिए इस बार इसमें गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसकी कोई कन्फ्यूज नहीं हो। दूसरे चुनाव में मतदान केंद्र पर 4 पदाधिकारी रहते थे, मतदान पदाधिकारी, लेकिन इस बार 6 पदाधिकारी रहेंगे। पंचायत आम निर्वाचन 2021 से संबंधित आज मास्टर ट्रेनर का द्वितीय प्रशिक्षण है। आज के प्रशिक्षण में सभी मास्टर ट्रेनर को कहां सेंटर है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। किस मास्टर ट्रेनर को किस सेंटर से संबद्ध किया गया है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी जाएगी। मत पेटी का सीलिंग, ईवीएम का सीलिंग, इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी। वैसे इस जिले में 7 प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। हाई स्कूल रामपट्टी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के अंदौली में धौंस नदी का बांध तीसरी बार टूट गया है और इसके बाद हजारों एकड़ में लगे फसल बर्बाद हो गए हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। वहीं बाढ़ के पानी में फसल बर्बाद होने के बाद स्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई है। 2 महीने में तीसरी बार धौंस नदी का बांध अंदौली में शनिवार को टूट गया। इस कारण किसानों की हजारों एकड़ की फसल पर ग्रहण लग गया। तरैया, पर्री, पतार, पिरौखर, इकारी व सुजातपुर सहित सीतामढ़ी जिला क्षेत्र में लगी धान की फसलों में पानी पसरने लगा। किसानों ने सरकार को संकट से बचाने के लिए त्राहिमाम संदेश दिया है।
अंदौली के प्रगतिशील किसान नरेंद्र कुमार ठाकुर ने बताया कि उन्होंने बाढ़ प्रमंडल और जन संसाधन विभाग सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारियों को इस मामले की सूचना देकर किसानों को त्रासदी से बचाने की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि जुलाई 2021 के शुरू होते ही वहां तटबंध टूटा था। 4 जुलाई को जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने स्थल निरीक्षण के दौरान मरम्मती कार्य शुरू करने के लिए बाढ़ प्रमंडल के अधिकारियों को निर्देशित किया था, लेकिन कार्य देर से शुरू होने की वजह से मरम्मती के दौरान 22 जुलाई को दूसरी बार वहां तटबंध टूट गया। इस वजह से उस वक्त भी बड़े पैमाने पर लोगों की फसलें डूबी थी। किसानों के अनुसार 8,000 प्रति कट्ठा की दर से बिचड़ा खरीदकर धान की रोपाई की है। कई किसानों ने 2 से 3 बार धान की रोपाई की है। अगर इस बार भी किसानों की फसल बर्बाद हुई तो वे कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि अब ना तो धान रोपने का समय है और ना ही उसकी आर्थिक हालत ठीक है। दुर्भाग्यवश सरकार ने मधवापुर प्रखंड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने की घोषणा भी नहीं की, जबकि जिला पदाधिकारी के निरीक्षण के बाद बाढ़ की त्रासदी को मीडिया के जरिए भी प्रमुखता से सार्वजनिक किया गया था। मधवापुर प्रखंड के तरैया पंचायत के अंदौली ग्राम में धौस नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण 4 जुलाई को यह बांध टूट गया था, जिसकी सूचना मधुबनी डीएम श्री अमित कुमार को दी गई थी। उन्होंने तुरंत संज्ञान में लेते हुए इस बांध को बांधने का काम शुरू करवाए थे जल संसाधन विभाग के द्वारा। जलस्तर बढ़ने के कारण फिर से यह बांध टूट गया है, जिसके कारण हजारों एकड़ में लगी फसल फिर से बर्बाद हो गया है, जिससे कई गांव को प्रभावित किया है, कई पंचायत को भी प्रभावित किया है। खास करके अंदौली, तरैया, पतार, पर्री, पिड़ौखर पंचायत में लगी हजारों एकड़ में लगी फसल फिर से बर्बाद हो गया है। किसान 8 से 10 हजार रुपये प्रति कट्ठा बिचड़ा खरीद करके रोपाई किए थे, जो फिर से दह गया है। हमने कल से ही माननीय सीओ साहब, जल संसाधन विभाग, कार्यपालक अभियंता मधुबनी, जल संसाधन विभाग पटना को सूचित भी किया है, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी या पदाधिकारी अभी तक देखने भी नहीं आए हैं। मैं सभी जनप्रतिनिधि और विभागीय पदाधिकारी से मांग करता हूं कि तुरंत स्थल निरीक्षण कर इसे संज्ञान में लेते हुए और इस बांध को बांधने का काम शुरू किया जाए, जिससे हजारों एकड़ में लगी फसल को बचाया जा सके। मैं नरेंद्र कुमार, मधवापुर प्रखंड, तरैया पंचायत, अंदौली से। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव हाई स्कूल के समीप से मार्कशीट लेने गए एक छात्र की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। बहरहाल इस मामले को लेकर हुर्राही गांव निवासी छात्र ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग। हरलाखी थाना क्षेत्र के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय के गेट से एक छात्र की बाइक चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर हुर्राही गांव निवासी वाहन मालिक जितेंद्र मंडल ने थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को दिए आवेदन के मुताबिक हुर्राही गांव निवासी रामप्रीत मंडल के पुत्र जितेंद्र मंडल दीनदयाल उच्च विद्यालय में शुक्रवार को करीब 1 बजे मार्कशीट लाने गए थे, जहां वे अपना मोटरसाइकिल विद्यालय गेट के समीप लगाकर मार्कशीट लेने विद्यालय में चले गए। करीब 1 घंटे बाद जैसे ही निकला तो देखा कि मोटरसाइकिल गायब है। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। 2 दिन पूर्व मधुबनी दरभंगा मुख्य पथ के सक्रिय स्थित रामसला हेल्थ केयर हॉस्पिटल में एक 12 वर्षीय बच्चे के मौत की अफवाह सामने आई थी। पहले तो लोगों ने बताया कि बच्चे की मौत हो गई है, जिसको लेकर परिजनों व स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रशासन के साथ जमकर दुर्व्यवहार करते हुए नारेबाजी की। बहरहाल इस मामले को लेकर उस बच्चे को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया और वह बच्चा इलाजरत है। इस मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधक ने पूरी बात से इस बात का खंडन करते हुए बताया है कि बच्चा जीवित है और डीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है।
आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। मधुबनी दरभंगा पथ के बीच सकरी स्थित रामसिला हेल्थ केयर हॉस्पिटल के सामने कुछ घंटों के लिए उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब यह अफवाह फैल गई कि इलाज के दौरान चिकित्सकों की लापरवाही के कारण एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। अफवाह फैलते ही दर्जनों लोग अस्पताल गेट के सामने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। बच्चे की मां रूना देवी सहित अन्य स्वजन अस्पताल गेट के सामने ही रोना बिलखना शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि तब तक घटना की सूचना थानाध्यक्ष उमेश कुमार पासवान को मिली और उन्होंने एएसआई राजू कुमार के नेतृत्व में सशस्त्र पुलिस बल को वहां भेजा। प्रदर्शनकारी उस बच्चे को एम्बुलेंस में लेकर मेडिकल टीम को बाहर ही नहीं निकलने दे रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन मृत बच्चे के शव को अपनी गलती छुपाने के लिए दरभंगा ले जा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन ने मरीज की स्थिति को देखते हुए उसे दरभंगा ले जाने की सलाह दी, लेकिन स्वजनों ने आर्थिक स्थिति की बात कह लिखित आवेदन देते हुए यही इलाज करने को कहा। चिकित्सकों ने वेंटिलेटर पर रख आईसीयू में तत्काल भर्ती कर उस बच्चे का उपचार शुरू किया, लेकिन मरीज की स्थिति बिगड़ते देख सुबह 11 बजे चिकित्सकों ने मरीज को डीएमसीएच रेफर किया और इसी दौरान अफवाह फैलाई गई कि बच्चे की मृत्यु हो गई है। बहरहाल थानाध्यक्ष उमेश कुमार पासवान ने तत्काल डीएमसीएच अस्पताल प्रबंधन से बात की और उस बच्चे के बारे में जानकारी ली तो बच्चा जीवित पाया गया। डीएमसीएच पहुंचते ही चिकित्सकों की टीम ने बच्चे को भर्ती लेते हुए इलाज प्रारंभ कर दिया। गौरतलब है कि बच्चा डीएमसीएच में इलाजरत है और जीवित है, लेकिन बाहर अस्पताल प्रबंधकों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। थानाध्यक्ष उमेश कुमार पासवान ने अपने बयान में बताया कि यह झूठी अफवाह है। झूठी अफवाह फैल जाने व कुछ असामाजिक तत्व के लोगों के उकसाने पर लोगों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते पुलिस प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि ने पहल की और मामला संभाल लिया। वहीं रामशिला हेल्थ केयर हॉस्पिटल के निदेशक मोहम्मद अफजल व वरीय चिकित्सक डॉक्टर फैजल ने कहा कि उनकी टीम लगातार बच्चे के इलाज में लगी थी और जब बच्चे की स्थिति बिगड़ने लगी तो उसे बेहतर उपचार के लिए डीएमसीएच ले जाने का प्रबंध किया जाने लगा, लेकिन इसी बीच अफवाह फैलाई गई और इसके कारण माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। बहरहाल इस मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधक के एचआर मैनेजर सौम्य उज्जवल ने इस बात का पूरी तरह से खंडन करते हुए बताया कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, जीवित है और डीएमसीएच में इलाजरत है। बताइए। उस दिन जो घटना घटी हमारे हॉस्पिटल में 4 बजे सुबह में एक पेशेंट आता है। जो किस डेट की घटना है? ये आपको परसों की घटना है, यानी आज हो गया 25 की घटना है। ये 25 के सुबह में, यानी हाँ 25 के सुबह में 4 बजे पेशेंट आता है गैस्पेन स्टेज में। गैस्पेन स्टेज दैट मीन्स कहने का मतलब कि पेशेंट को जो है सांस सिचुएशन नहीं था, सिचुएशन ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन था। पेशेंट आते के साथ इंटूबेट होता है, उसका ऑक्सीजन लेवल नहीं होता, इसलिए सांस की मशीन की जरूरत पड़ती है। गार्जियन से सारी सहमति लेकर के उसको सारा कंडीशन बता करके, इवन उसके पास पर्चा का कटाने का पैसा नहीं था, लेकिन उन लोगों ने आश्वासन दिलाया कि मैं सुबह तक पैसा जमा कर दूंगा और इस कंडीशन में पेशेंट को एडमिट किया जाता है। एडमिट करने के बाद सारी कंडीशन सारा सब कुछ बतला दिया जाता है। जब उसके बाद फिर जब 11 बजे में उनके गार्जियन मिलने के लिए आते हैं तो हमारे डॉक्टर साहब बताते हैं, उसको फिर से सारा कंडीशन बताते हैं, क्योंकि तब तक और भी लोग आ गए थे जो उस गांव के बुद्धिजीवी लोग हैं। बताया गया उनको किस तरह का कंडीशन है, स्नेक बाइट का शंका है, क्योंकि करकरेत सांप जो होता है उसमें कोई निशान नहीं मिलता है। तो इस टाइप का डॉक्टर साहब ने, हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि इस टाइप की घटना है, तो अगर आप ले जाना चाहते हैं कहीं बाहर भी इलाज कराने के लिए तो ले जा सकते हैं। तो पेशेंट कितने उम्र का बच्चा था? बच्चा 12 साल का था, अमित पासवान नाम था बच्चे का। तो जब यहाँ उन लोगों ने कहा कि पेशेंट को हमको रेफर लेकर के जाना है, रेफर लेकर के पेशेंट हम लोगों ने रेफर कर दिया, सारा कंडीशन हो गया, सब कुछ हो गया। जब वो रेफर ले जाने लगे तो बाहर एम्बुलेंस लग गई। एम्बुलेंस लगने के बाद जब पेशेंट बाहर निकला तो एक्चुअली इस पेशेंट में क्या था कि पेशेंट पूरा पैरालाइज हो जाता है, सिर्फ दिल की धड़कन चलती है और नाभि चलता है, बाकी पेशेंट पूरा पैरालाइज होता है। 4 से 5 दिन वो लोग ऐसे पेशेंट को लगता है ठीक होने में, लेकिन ठीक भी होते हैं, नहीं भी ठीक होते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो इस हिसाब से उनको रेफर किया गया। लेकिन जब पेशेंट बाहर निकलता है और एम्बू बैग पर हमारे स्टाफ एम्बू बैग कर रहे होते हैं, महिलाएं हमारे स्टाफ को मारने लगती है, कहती है मरा हुआ बच्चा है, मरा हुआ बच्चा है। और हमारे डॉक्टर साहब बार बार कह रहे होते हैं कि बच्चा जिंदा है, इसको कुछ नहीं है, अभी वेंटिलेटर पर है बच्चा, सांस की मशीन पर है।
पेशेंट को दरभंगा डीएमसीएच लेके जाया जाता है, डीएमसीएच में भी देखा जाता है और पेशेंट अभी डीएमसीएच में एडमिट है, ऑन वेंटिलेटर एडमिट है। लेकिन यहाँ के कुछ न्यूज चैनल के हैं या फिर क्या कहते हैं पत्रकारिता के हैं, जो भी कह लें, उनके द्वारा एक तरह का इस तरह गलत खबर चला दिया, गलत खबर चलाया गया कि क्यों लड़का मर गया है, उसको मरने के बाद घटना अस्पताल पे तोड़फोड़ हुआ, ये हुआ। जबकि डीएमसीएच में अभी लड़का डीएमसीएच में अभी भी एडमिट है, बच्चा ऑन वेंटिलेटर है, उसका वीडियो भी हमारे पास है, ठीक है, जो मैं डेन न्यूज को मैं दे दूंगा, ठीक है, कि बच्चा वहां जो एडमिट है उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है डीएमसीएच के अंदर, मतलब किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं, डीएमसीएच के बच्चा वार्ड के आईसीयू में ये बच्चा आज भी एडमिट है, अभी तक का कंडीशन है सर। ठीक है, अपना परिचय बताते हैं। मेरा नाम सौम्य उज्ज्वल है, मैं यहाँ का एचआर मैनेजर हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के पिरौखर पंचायत में पुलिस ने अतिक्रमण खाली कराया। गौरतलब है कि नेशनल हाईवे 527C के निर्माण के लिए यह अतिक्रमण खाली करवाया गया। नेशनल हाईवे 527C निर्माण के लिए पिरौखर पंचायत में मधुबनी जिले की पुलिस ने अतिक्रमण खाली कराया। मुजफ्फरपुर के मझौली से सीतामढ़ी के चौरौत तक बनाई जाने वाली 54 किलोमीटर लंबी सड़क किनारे पिरौखर पंचायत की एकारी से अतिक्रमण खाली कराने का कार्य शुरू किया गया। सीओ रामकुमार पासवान ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण करने के बाद संबंधित भूस्वामियों को जमीन का मुआवजा मिल गया। उसके महीनों बाद भी लोगों ने जमीन को खाली नहीं किया। इससे सड़क निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए अतिक्रमण खाली कराने का कार्य किया जा रहा है। उधर भूस्वामी मुकेश सिंह सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि कई लोगों को अभी तक पूरा मुआवजा नहीं मिला है। अनेक लोगों के साथ सीमांकन और जमीन की श्रेणी से संबंधित समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में लोगों के घर गिराया जाना सरकार द्वारा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। इस संबंध में पूछे जाने पर सीओ ने कहा कि जिन लोगों की शिकायत हो वे निराकरण के लिए जिला भू अर्जन पदाधिकारी के पास अपनी अर्जी दे सकते हैं। मधवापुर सीओ के नेतृत्व में मधवापुर के थानाध्यक्ष गया सिंह और साहरघाट के थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान के साथ जिले की पुलिस टीम अतिक्रमण खाली कराने के मौके पर मौजूद थी। सुरक्षा व्यवस्था मजबूती के लिए महिला पुलिसकर्मियों को भी अतिक्रमण स्थलों पर तैनात किया गया था। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू।
Textbook Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन के बीच में नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। भेजा थाना क्षेत्र के खोर में गेहुआ नदी के बाढ़ की पानी में डूबने से एक 12 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। नगर थाना की पुलिस ने 5 जुआरी व 4 शराबी सहित 9 आरोपी को किया गिरफ्तार। मधुबनी नगर थाना परिसर में थाना दिवस का हुआ आयोजन। शहर में जल जमाव व नाला निर्माण कार्य की धीमी प्रक्रिया से लोगों को हो रही परेशानी। सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने जल्द कार्य करवाने को लेकर दिए कई निर्देश। मधुबनी नगर थाना प्रभारी ने शहर में चलाया वाहन चेकिंग अभियान। दर्जनों बाइक, कार व वाहनों के डिक्की की हुई चेकिंग। मधवापुर पुलिस ने 109 लीटर शराब के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार। 5 बाइक बरामद। बाबूबरी थाना की पुलिस ने होटल से 3 लीटर शराब के साथ होटल मालिक को किया गिरफ्तार। बिस्ट्री थाना की पुलिस ने 80 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। अंधराठारी बाजार के एक होटल व्यवसायी से रंगदारी मांगने का मामला आया सामने। पीड़ित होटल संचालक ने आधा दर्जन लोगों पर कराया एफआईआर दर्ज। मधुबनी में पंचायत आम निर्वाचन 2021 के लिए मास्टर प्रशिक्षकों का हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। मधवापुर के अंदौली में 2 महीनों में तीसरी बार टूटा धौस नदी का बांध। हजारों एकड़ की फसल पर लगा ग्रहण। और हरलाखी के उमगांव हाई स्कूल के समीप से मार्कशीट लेने गए छात्र की मोटरसाइकिल हुई चोरी।
वैक्सीनेशन अभियान में सफलता लाने को लेकर मानव संसाधन को बढ़ावा दिया जाएगा और इसको लेकर लाभार्थियों के कोविड टीकाकरण लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्राइवेट टीकाकर्मी की नियुक्ति की जाएगी और प्रति कार्य दिवस प्राइवेट टीकाकर्मियों को 450 रुपए का भुगतान किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अब गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण होगा और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन भी ऑन द स्पॉट होगा। कोविड-19 टीकाकरण अभियान में अधिकाधिक मानव संसाधन जुटाकर वैक्सीनेशन कार्य किया जाएगा। इसके लिए प्राइवेट वैक्सीनेटर व वेरीफायर की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान के सफल संचालन के लिए ऑपरेशन कास्ट के तहत बजटीय प्रावधानों व वित्तीय दिशा निर्देश के तहत राशि व्यय करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार सिंह द्वारा पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी तथा सिविल सर्जन को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि लाभार्थियों के कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्य को देखते हुए टीकाकर्मी की कमी के कारण बाहर से टीकाकर्मी नियुक्त कर कोविड-19 टीकाकरण करेंगे ताकि स्वास्थ्य संस्थान व अन्य स्तर पर संचालित नियमित टीकाकरण सहित अन्य कार्य प्रभावित न हो। इसके लिए प्रति टीकाकर्मी जैसे एएनएम तथा जीएनएम की नियुक्ति कर 450 रुपए प्रति कार्य दिवस दिए जाएंगे। कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर लाभार्थियों के पंजीकरण, सत्यापन, आंकड़ों के संधारण के लिए आवश्यकता अनुसार बाहर से वेरीफायर नियुक्त किए जाने के लिए प्रतिदिन अधिकतम 451 रुपए का भुगतान किया जाएगा। पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 के प्रति लाभार्थियों में जागरूकता उत्पन्न कर टीकाकरण कराने व छूटे हुए लाभार्थियों की सूची तैयार कर उनको आच्छादित कराने के लिए प्रति टीकाकरण सत्र एक उत्प्रेरक जिनमें आशा व आंगनबाड़ी शामिल हैं उनको 200 रुपए दर की राशि से भुगतान किया जाएगा। आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को इंसेंटिव राशि का भुगतान अस्विन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। वहीं इस मामले में लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन टीकाकरण के अनुशंसा के आलोक में कोविड-19 के टीका से आच्छादित किए जाने का निर्देश निर्गत है। महिलाओं के कोविड टीकाकरण को लेकर जारी एसओपी में आंशिक संशोधन किया गया है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 टीकाकरण से आच्छादित कराया जाना सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि कोविड-19 टीकाकरण पूर्णतः कोविन पोर्टल आधारित है, अतः गर्भवती महिला के टीकाकरण के लिए सत्र निर्धारण, पोर्टल पर पंजीकरण से लेकर संबंधित पूर्व निर्गत निर्देश के आलोक में ऑनलाइन ऑन स्पॉट पंजीकरण के आधार पर टीकाकरण कराया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि गर्भावस्था के दौरान कोविड-19 संक्रमण से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आ सकती है और यह भ्रूण को भी प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों का विचार है कि गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लाभ इससे संभावित जोखिमों से कहीं अधिक है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिशों के आधार पर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण को मंजूरी दे दी गई है। देश में उपलब्ध कोविड-19 टीकों से जुड़े जोखिमों और लाभों के साथ साथ संक्रमण के संबंध में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर एक गर्भवती महिला के पास टीकाकरण लेने का विकल्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद जयनगर अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र में पानी का जलस्तर बढ़ गया है। कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि आ गई है और इसके कारण जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत के अकोनहा, बेलही, दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर, खैरामाट समेत कई दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के कारण शुक्रवार को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि के कारण आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल गया है। जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत के अकोनहा, बेलही दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर, खैरामाट क, ख एवं ग, डोडवार पंचायत के डोडवार, ब्रह्मोत्तर एवं कुरहिया पंचायत के कुरहिया व टेढ़ा गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। इधर ब्रह्मोत्तरा, डोडवार व खैरामाट गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से इन गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से भारत से सटा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के नरवा बाजार में भी बाढ़ का पानी तेजी से फैल गया है। जानकारी के अनुसार कमला नदी में जलस्तर खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलस्तर में भारी वृद्धि के कारण लोग दहशत में हैं। दर्जनों पीड़ित परिवार बाढ़ के पानी में बढ़ोतरी को देखकर बीते वर्ष 13 जुलाई 2019 के प्रलयकारी बाढ़ को याद कर रहे हैं। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन मंसूरी ने
सरकार और स्थानीय प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि कमला नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने से खासकर इस्लामपुर, खैरामाट व डोडवार ब्रह्मोत्तर गांव के लोग प्रभावित होते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ऐसे स्थलों को चिन्हित कर परकुपाइन व जियो बैग से स्थलों को मजबूत किया जाए। उन्होंने जल संसाधन विभाग से कमला रोड के काली मंदिर से कमला पुल इस्लामपुर मोहल्ले तक रिंग बांध का निर्माण करने की मांग की है ताकि इन इलाकों को प्रभावित होने से बचाया जा सके। आज कमला नदी जयनगर के फिर जलस्तर बढ़ जाने से पूरे इस्लामपुर मोहल्ला बेली दक्षिणी पंचायत के में पानी घुस गया है। हम लोग बार बार प्रशासन को इस बारे में सूचित करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और नहीं किसी प्रकार का कोई पैकेज ही या बाढ़ पीड़ित लोगों को कोई सहायता दी जा रही है। और बार बार जो है त्रासदी से इस्लामपुर के लोग झेल रहे हैं, फिर भी प्रशासन कुछ मूक दर्शक बना हुआ है। और रह करके कल जो दो दिनों की बारिश हुई है उसमें पूरा जलमग्न है। स्थिति देखा जा सकता है पूरी तरीके से इस्लामपुर मोहल्ला जो है जलमग्न बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई सहायता सरकार के द्वारा या स्थानीय प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा रही। हम सरकार से इस बात का मांग करते हैं, स्थानीय प्रशासन को सूचित करते हुए भी सरकार से मांग करते हैं कि कमला बांध और कमला नदी के तटबंध से लेकर के काली मंदिर तक के बीच में एक नया तटबंध बनाया जाए, जिससे कि पानी का बहाव रोका जा सके और ग्राम में जो पानी घुसता है उसको रोका जा सके। यही हमारा कहना है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है, मैं अल्पसंख्यक समाज के प्रदेश सचिव हूँ। राजद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के एक निजी होटल के सभागार में भाजपा किसान मोर्चा के जिला कार्य समिति की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष रणधीर खन्ना ने की। इस दौरान सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मधुबनी नगर के एक निजी होटल के सभागार में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला मधुबनी कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रणधीर खन्ना की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद, भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा के साथ कई अन्य लोग मौजूद रहे। सभी आगत अतिथियों का स्वागत मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, माला व दोपटा से किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। भाजपा किसान मोर्चा किसानों की समस्या पर काम करती है। किसानों की समस्या का निदान करना उनका महत्वपूर्ण कार्य है। भारतीय जनता पार्टी मधुबनी जिला के कार्य समिति की बैठक प्रारंभ हो रही है और इस अवसर पर पूरे जिले के सभी सम्मानित कार्य समिति के सदस्यगण उपस्थित हैं। हमारे बीच जिला अध्यक्ष आदरणीय शंकर झा जी, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सम्मानित श्री रणधीर खन्ना जी, क्षेत्रीय प्रभारी मदन झा जी, दास जी, सभी लोग उपस्थित हैं। और यह कार्यक्रम किसानों के समस्या को लेकर हम किसान मोर्चा काम करते हैं, किसानों के बीच काम करते हैं और ये देश कृषि प्रधान देश है। 79% बिहार के लोग कृषि पर या उसके सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित हैं। ऐसे में एक बड़ी संख्या किसानों की है और उस किसानों के बीच पार्टी के काम का विस्तार देना है। उसमें किसानों की जो आने वाली समस्याएं हैं उसका निदान करना और सबसे बढ़कर आज जो किसानों के बीच भ्रम पैदा किए गए हैं कुछ तथाकथित किसान के द्वारा, जो दिल्ली के इर्द गिर्द बसे हुए लोग हैं, जो सबसे ज्यादा एमएसपी का लाभ लेते हैं, वो सबसे ज्यादा आज लगभग 1 साल से देश की छवि दुनिया के अंदर कैसे खराब हो इसमें लगे हुए हैं। और वो केवल किसान नहीं है बल्कि किसान होने का ढोंग रच रहे हैं और ऐसे लोग जो दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए विभिन्न प्रकार की। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों के द्वारा एक नेपाली नागरिक के साथ मारपीट करने की खबर सामने आई है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर वहां बवाल काटा। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों के हाथों नेपाली नागरिक की पिटाई को लेकर शनिवार को जयनगर थाना क्षेत्र के बलडीहा गांव के समीप कमला बीओपी स्थित पोस्ट चौकी पर स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया। हालांकि वरीय पदाधिकारी के आदेश के बाद उस जवानों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। घटना की सूचना मिलने पर 48वीं बटालियन जयनगर कार्यवाहक कमांडेंट शंकर सिंह ने कमला बीओपी का दौरा किया। जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर नेपाल के धनुषा जिला के सखुआ मरार गांव निवासी देवदास कुमार दास अपनी मोटरसाइकिल से खाने के लिए जयनगर थाना क्षेत्र के बलडीहा गांव स्थित कमला बीओपी के समीप किराना दुकान से खरीदकर अपने एक मित्र जयनगर थाना क्षेत्र के खैरामाट निवासी रंजीत दास, जिसे ससुराल जाना था, उसके साथ बीओपी चेकपोस्ट के समीप से नेपाल जा रहा था। उसी क्रम में चेकपोस्ट चौकी पर तैनात एसएसबी के जवानों के द्वारा रुकने की बात की गई। नेपाली नागरिक मोटरसाइकिल रोक दिया। पूछताछ करने के दौरान दोनों में बातचीत हुई और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि एसएसबी के जवान के द्वारा नेपाली नागरिक की जमकर पिटाई की गई, जिससे नेपाली नागरिक देवदास के पीठ पर डंडे का छाला तक आ गया है। स्थानीय लोगों की माने तो सीमा पर तैनात एसएसबी की कार्यशैली इन दिनों सर चढ़कर बोल रहा है। वहीं इस संदर्भ में पूछे जाने पर एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के कार्यवाहक कमांडेंट शंकर सिंह ने बताया कि दोषी जवान को ड्यूटी से हटा दिया गया है, जबकि कमला बीओपी इंचार्ज चंद्रशेखर ने बताया कि नेपाली युवक ने महिला जवान के साथ दुर्व्यवहार किया। बेफिक्र बेइज्जती चालू है यहाँ पर। जब से आए हैं तब से ऐसा ही नाटक कर रहा है। नहीं तो फिर आप देख लीजिए मेरा भी। तमीज में बात कीजिए, बोल रहे हैं तमीज में बात कीजिए। मैंने ठीक है, पुलिस को बुलाया भाई साहब, बुलाया ना हमारी ड्यूटी में। जा रहे थे यहाँ पे, मैं नून लेके नीचे जा रहा था क्या, वो रोका ना तो मैं रोक दिया। वो ऐसे आया, लाठी मारा, यहाँ पे मैं रोक दिया। वो बोल रहा है पकड़ के, तुम इसको कॉलर पकड़ रहा है, हाथ पकड़ रहा है, डंडा पकड़ रहा है, मार रहा था मुझे एकदम। ये लात से भी यहाँ पे मारा, यहाँ पे लात से भी मारा है। अभी जब रोक रहे हैं आजकल तो आपको उधर ही रुक जाना चाहिए। नहीं, यहाँ से मैं जा रहा था, नीचे जा रहा था, रोका ना तो मैं रोक दिया, लाठी उठारा, ऐसे मैं यहाँ पे लग गया। दिक्कत यही हुआ, यहाँ पर जितने भी आदमी इस रूट से आ रहा है उसको डेंगाता है। जब डेंगाता है ऐसे हाथ करता है तो उसको गलत इल्जाम लगा। चलो, हर कस्टमर, हर दुकानदार का समस्या यहाँ पर गुजर रही है। एनी टाइम पिटान कर रहा है कि किस लोगों के साथ मारपीट हर बार समझ जाता था। आज से भारी देने गया तो वो लेडीज को टुकड़ा टुकड़ा उड़ा दिया। एसएसबी वाले ने मारपीट किया है। किनके साथ? पब्लिक के साथ। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष जनाधिकार पार्टी के द्वारा पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार द्वारा किए जा रहे प्राइवेटाइजेशन नीति का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। मधुबनी समाहरणालय के सामने जनाधिकार पार्टी ने प्राइवेटाइजेशन का भारी विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला को दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम में जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता फजील अहमद, ब्रजकिशोर भारती, प्रकाश चंद्र झा के साथ कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान सरकार विरोधी जमकर नारे लगाए गए। मोदी सरकार की नीतियों से खफा मधुबनी जिला प्रभारी फजील अहमद ने कहा कि सरकार अपने सरकारी संस्थानों को जो बेहतर मुनाफा कमा रही है उसमें कई लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं, उसको सरकार बेच रही है। वैसे उद्योगपति जो करोड़ों की राशि हजम करके बैठी है उसके हाथों देश की संपत्ति बेचने का काम कर रही है। कहीं ऐसा न हो कि सत्ता के लालच में मोदी सरकार कहीं कल देश न बेच दे। इस पुतला कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने आम आवाम से अपील किया कि प्राइवेटाइजेशन का भारी विरोध कर सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की जाए। सरकार जनाधिकार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और पप्पू यादव जी ने मधुबनी का हमको जिला प्रभारी बनाया है। आज हम लोग इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। सरकार अपने सरकारी संस्थानों को
जो प्रॉफिट में है, जो अच्छा पैसा दे रही है, जिसमें लाखों लोग रोजगार पा रहे हैं, उन संस्थानों को सरकार बेच रही है। और बेच किसको रही है? जो बैंक करप्ट है, जो सरकार से बैंकों से पैसा लेके खुद का व्यापार नहीं चला पा रहे और व्यापार घाटे में चला गया, उन बड़े बड़े उद्योगपतियों को, उन लोगों को सरकारी संपत्ति बेच करके पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। कल जब वो अपना व्यवसाय खत्म कर चुके, अपना व्यवसाय नहीं चला पा रहे, उनको सरकार हमारी संपत्ति बेच रही है, देश की संपत्ति बेच रही है। वो अपना तो बर्बाद कर ही लिए, सरकार को भी बर्बाद कर देंगे। इससे सरकार की जीडीपी भी असर पड़ेगा, आम आदमी की रोजी रोटी। ऐसे ही हम लोग बहुत ज्यादा दुर्व्यवस्था झेल रहे हैं, करप्शन। मेरा नाम प्रकाश चंद्रिया हुआ, मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सवर्णी का हूँ, बिहार प्रदेश जन अधिकार पार्टी का। हर हमेशा हम लोग का कार्यक्रम चलता रहा और आज जो पुतला दहन नरेंद्र मोदी का पुतला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो 125 करोड़ जनता को पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया है, हर चीज को निजीकरण करना चाहते हैं। बड़े बड़े प्रॉपर्टी जो जनता का है, देश का है, वो बेचने का काम कर रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, सब आदमी उद्योगपति नहीं है, अंडानी अवानी नहीं है, आप जुमलेबाज हैं। 15 लाख रुपये ऐसे ही हवाई हो गया, हर खाता में 15 लाख जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। इस तरह का जुमलेबाजी बंद कीजिए। स्विस बैंक से पैसा आएगा, फलना आएगा, चला। स्विस बैंक में पैसा किसका है? अंडानी अवानी का पैसा है, नीरव मोदी का पैसा है, मल्ल्या का पैसा है। और मोदी जी से पूछना चाहते हैं, इस तरह का आप जो है रवैया बंद कीजिए। 125 करोड़ जनता सब आपका रवैया को देख रहा है, आप जुमलेबाज हैं। आप पिछले चुनाव में क्या वादा किए थे? हर एक खाता में 15-15 लाख रुपया चले जाएगा। सब बंद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बारिश के इस मौसम में उफनाते भुतही बलान नदी के बीच फुलपरास अनुमंडल के कालीपुर गांव में कोविड का टीकाकरण लगाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसको पूरा करके दिखाया है स्वास्थ्य कर्मियों ने। जहां चचरी पुल से होते हुए स्वास्थ्यकर्मी गांव पहुंचे और वहां वैक्सीनेशन कैंप लगाया। इसको लेकर गांव के लोगों ने भी वैक्सीनेशन कैंप की पूरी टीम को सराहा है। कोरोना महामारी से बचाव में कोविड टीकाकरण बेहद अहम माना जा रहा है। बारिश के इस मौसम में उफनाते भुतही बलान नदी के बीच कालीपुर गांव में कोविड टीकाकरण आसान काम नहीं है, जहां पहुंचने के लिए सुलभ रास्ता तक नहीं है। फुलपरास अनुमंडल के ब्रह्मपुरा बथनाहा पंचायत के वार्ड नंबर 8 का हिस्सा लगभग 2000 आबादी वाला कालीपुर गांव के लोगों को मुख्य सड़क तक पहुंचने का एकमात्र साधन चचरी पुल ही है। इसके बावजूद एएनएम गुड़िया कुमारी व सुलेखा कुमारी जैसी कर्मठ स्वास्थ्यकर्मी अपने जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। उफनते नदी के ऊपर बने चचरी पुल जो जर्जर हालत में है, उसके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। इसके बावजूद डगमगाते चचरी पुल से होकर नदी, कीचड़ से भरे पानी और फिर दुर्गम रास्ते को पार कर गांव के प्राथमिक विद्यालय कालीपुर तक पहुंचकर ये स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर गांव के लोगों को टीका लगाए। ग्रामीणों ने गांव में कैंप आयोजित करने के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर करण कुमार के साथ साथ एएनएम सुलेखा, गुड़िया, स्वास्थ्यकर्मी वीरेंद्र गुप्ता, श्याम सुंदर व पीएचसी के प्रधान लिपिक शंभू नारायण जैन के प्रति भी आभार प्रकट किया। वहीं निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य सुशील कामत, पिंटू कामत, मनीष, कमलेश, सिकंदर, लक्ष्मी सहित नौजवानों ने भी वैक्सीनेशन टीम को चचरी पुल से निकट से लाने और पहुंचाने में सहयोग किया। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के बेलाही गांव से लोहा जाने वाली सड़क का कार्य अब तक अधूरा पड़ा है। महीनों बीत जाने के बाद भी आज तक सड़क का शिलान्यास नहीं हो सका, तो कार्य क्या आगे बढ़ेगा। हालांकि शिलान्यास नहीं होने के कारण इस सड़क की बदतर स्थिति के कारण लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। वाहनों का आवागमन तो दूर, पैदल भी लोगों का चलना दूभर है। कलवाही प्रखंड के गांव बेलाही से लोहा जाने वाली शेष बची सड़क का शिलान्यास हुए कई माह बीत जाने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। यह सड़क कई प्रखंडों को जोड़ने वाली सड़क है, जिस सड़क में बरसात का पानी भर जाने से पानी व कीचड़ से ग्रामीणों को गुजरना पड़ रहा है।
500 मीटर के दायरे में जितने भी घर हैं, सभी घरों के आंगन में जल जमाव होना शुरू हो गया। सड़क पर लगातार जल जमाव के रिसाव से कच्चा घर कभी भी गिर सकता है और बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है। जल जमाव व गंदगी से कीटाणु उत्पन्न होकर कई तरह की बीमारी फैल सकते हैं। इसको लेकर विभाग को स्थानीय मुखिया व ग्रामीणों ने जनता के सहयोग से कई बार आवेदन दिया। ग्रामीणों की मांग को देखते हुए विभाग ने गंभीरता से लिया और टेंडर करवाया। विधिवत पूजा पाठ कर कार्य प्रारंभ की गई, जिसकी लागत लगभग 62 लाख रुपए है। बेलाही गांव के बीचों बीच छूटी हुई 500 मीटर की सड़क का ढलाई होना है। स्थानीय मुखिया अजय कुमार झा ने बताया कि आरडब्ल्यूडी विभाग के कनीय अभियंता अरुण कुमार दास और संवेदक नवीन सिंह ने कहा कि बरसात से पहले 3 लेयर तक कार्य कर लिया जाएगा, ताकि बरसात में आवागमन बाधित न हो। मुखिया ने बताया कि शिलान्यास के बाद ना ही विभाग के आदमी आए, न ही संवेदक आज तक आया और धरातल पर काम के नाम पर शून्य है, जिस कारण उस रास्ते से किसी भी व्यक्ति का पैदल जाना भी सुरक्षित नहीं है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।